नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं चौथे चरण के मतदान खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश का हुआ 8 लोकसभा और 1 लोकसभा जो बैतूल का सीट था, जो कि पहले डाले जाने वाले थे लेकिन उनको 7 मई को डाले गए और 4 बूथ पर उनको 11 तारीख को वोट हुए थे, 10 तारीख को और 11 तारीख को वोट पड़े थे। तो उसमें क्या स्थिति है, इस तरह से हम आज 9 लोकसभा के बारे में बताएंगे, जो चौथे चरण के 8 लोकसभा और 1 बैतूल का सीट के बारे में बताएंगे, जो कि कंप्लीट हो गया है वोट। उस पर क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हारे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देवास की। देवास की बात करें तो महेंद्र सोलंकी और राजेंद्र मालवीय के बीच में मुकाबला है और यह मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। यहाँ पर महेंद्र सोलंकी जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे खासे अंतर से यह मात दे रहे हैं। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन भी बीजेपी के पाले में जा रही है। अनिल फिरोजिया जी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। मंदसौर की बात करें तो यह भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। यहाँ पर सुधीर गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। लगभग 1 लाख के 1.5 लाख अंतर से यह दिलीप सिंह जी को चुनाव हरा रहे हैं। रतलाम की बात करें तो रतलाम में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कांटीलाल भूरिया जी चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ से अनीता नागर सिंह चौहान चुनाव हार रहे हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। उसके बाद हम चलते हैं धार की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के सावित्री ठाकुर राधे श्याम जी के बीच कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है और यह 50-50 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और 50-50 के मुकाबले में 50,000 के 60,000 से अंतर से राधे श्याम जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। उसके बाद इंदौर की बात करें तो इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी जी और कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के बीच में है और यह मुकाबला एक तरफा मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी संजय लालवानी जी चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। उसके बाद खरगोन की बात करें तो यहाँ से गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के पुरलाल खाड़ते जी के बीच में है और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी पुरलाल जी चुनाव जीत रहे हैं और गजेंद्र पटेल यहाँ से चुनाव हार रहे हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खंडवा की बात करें तो यहाँ से गणेश्वर पाटिल जी स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से नरेंद्र पटेल कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। अब हम बात करते हैं बैतूल की बात करें तो बैतूल से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा दास उइके जी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से यहाँ पर रामू टेकाम जी चुनाव लड़ रहे हैं और इस स्थिति में यहाँ पर एक तरफा मुकाबले में दुर्गा दास जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने चौथे चरण के 8 लोकसभा और 1 बैतूल का सीट के बारे में बताया। चौथे चरण के 8 लोकसभा में 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और बैतूल का सीट भी बीजेपी के पाले में जा रही थी। इस 9 में से 6 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन पिछड़ते दिख रही है, लेकिन ओवरऑल माना जाए जो पिछले बार बीजेपी यहाँ पर 29 लोकसभा में 28 पर सीट जीत दर्ज किए थे, यह हर एक चरण में 2-3 सीट हार रहे हैं। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत भी रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 272 का आंकड़ा पार कर पाएगी या इस तरह से अगर हारते रहे तो 250 के अंतर समेट रही है? अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।